हेलो गाइस, स्पीड जॉब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एम्स में निकली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, उसमें सर्च करना है speedjob.in। उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद लेटेस्ट जॉब में आना है। यहाँ पर देखिए गाइस, एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर, एम्स भोपाल, स्टाफ नर्स एंड LDC वेरियस पोस्ट। लास्ट डेट 21/11/2023। इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। एम्स गोरखपुर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स गोरखपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 142 पोस्ट ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, मेडिकल सोशल वर्कर, असिस्टेंट NS लाइब्रेरियन ग्रेड 2, स्टोर कीपर, हॉस्टल वार्डन, लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, कैशियर, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, लोअर डिविजनल क्लर्क एंड वेरियस पोस्ट है। इस फॉर्म को अप्लाई 28 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 142 होगी। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 15 पोस्ट होगी, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की 57 पोस्ट होगी, मेडिकल सोशल वर्कर की 1 पोस्ट होगी, असिस्टेंट NS की 1 पोस्ट होगी, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की 1 पोस्ट होगी, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की 1 पोस्ट होगी, स्टोर कीपर की 2 पोस्ट होगी, हॉस्टल वार्डन की 2 पोस्ट होगी, PA टू प्रिंसिपल की 1 पोस्ट होगी, लैब टेक्नीशियन की 8 पोस्ट होगी, स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट होगी, कैशियर की 2 पोस्ट होगी, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की 8 पोस्ट होगी, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की 1 पोस्ट होगी, लोअर डिविजनल क्लर्क की 1 पोस्ट होगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 या फिर नर्सिंग ऑर्डिनरी की 40 पोस्ट होगी। एज लिमिट की बात की जाए तो ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 18 से 50 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, स्टाफ नर्स के लिए 21 से 35 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, मेडिकल सोशल वर्कर एंड स्टोर कीपर के लिए 18 से 35 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, असिस्टेंट NS लाइब्रेरियन ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन एंड कैशियर के लिए 21 से 30 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए 25 से 35 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, हॉस्टल वार्डन के लिए 30 से 45 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, लोअर डिविजनल क्लर्क, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 या फिर नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए एंड PA टू प्रिंसिपल के लिए 18 से 30 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए या फिर नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए कम से कम 10th पास हो, साथ में सर्टिफिकेट हॉस्पिटल सर्विसेज का हो। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग हो, और जो आपकी BSc नर्सिंग है वो आपकी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल में रजिस्टर होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए BSc नर्सिंग हो, साथ में जो आपकी BSc नर्सिंग वगैरह है वो रजिस्टर होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से पास हो, साथ में मास्टर डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में पास हो। हॉस्टल वार्डन के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से पास हो, साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हाउसकीपिंग में हो या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में हो या फिर पब्लिक रिलेशंस में हो या फिर एस्टेट मैनेजमेंट में हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लैब टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए DMLT होनी चाहिए। असिस्टेंट NS के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से पास हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए कम से कम 10th पास हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए कम से कम +2 पास हो, साथ में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में हो या फिर 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हिंदी में हो। स्टेनोग्राफर के लिए कम से कम +2 पास हो। हॉस्टल वार्डन के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से पास हो, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हाउसकीपिंग या मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशंस या एस्टेट मैनेजमेंट में हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। कैशियर के लिए कम से कम बैचलर डिग्री कॉमर्स में पास हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो।
और अदर पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो एक बार ऑफिशियल डिटेल से एक बार चेक कर लें। फ़ीस की बात करें तो 1770 रुपये की फ़ीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए होगी, 1416 रुपये की फ़ीस SC ST EWS कैंडिडेट के लिए होगी और कोई फ़ीस नहीं होगी हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। पे स्केल की बात करें तो जो पे स्केल होगा वो एम्स गोरखपुर के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट 28 अक्टूबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजर डेट की बात की जाए तो 21 नवंबर 2023 इसकी क्लोजर डेट होगी। डेट ऑफ अपलोडिंग एग्ज़ाम एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी अनाउंस नहीं की गई, जैसे अनाउंस हो गया हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आप इसकी ऑफिशियल डिटेल को चेक करना चाहते हैं, क्लिक हेयर फॉर ऑफिशियल डिटेल, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल डिटेल को एक बार अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, वेब में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस पेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही गाइज एम्स में बहुत वैकेंसी निकली हुई है, जैसे एम्स दियोघर, इसमें लैब अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर एंड वेरियस पोस्ट है, जिसकी लास्ट डेट 16/11/2023 है। इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, एज लिमिट क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है और फीस यहाँ पर मेंशन की गई है और डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। आपको यहाँ पर आकर सब चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही गाइज एम्स भोपाल की दी गई है, डाक रूम असिस्टेंट, लाइनमैन एंड वेरियस पोस्ट, इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर 2023 है। इस वाले लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी डिटेलें दी गई है कि कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं और एज लिमिट क्या दी गई है और क्वालिफ़िकेशन क्या दी गई है और फीस कितनी है, वो सब यहाँ पर मेंशन की गई है। इन तीनों पेजों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है तो वह हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।